इंडिया का देखो पहला स्मार्टफोन जो 10,000 mAh के साथ आ रहा है वो हमारे पास आ चुका है, जो कि है Realme P4 Power। अब इस स्मार्टफोन को मैं कुछ दिन से टेस्ट कर रहा हूं, तो इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और अगर देखो बैटरी से इतना बड़ा तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। तो आज हम Realme P4 Power के बैटरी परफॉर्मेंस की और ओवरऑल फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, और इतने बड़े बैटरी साइज होने के बाद डिजाइन कैसा है स्मार्टफोन का, सब चीज का वर्डिक्ट देंगे। अब देखो सबसे पहले फोन के डिजाइन से स्टार्ट करूं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कि यार अगर 10,000 mAh है तो फोन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बल्कि होगा, थिक होगा स्मार्टफोन। बट अब जैसे ही स्मार्टफोन को देखते हो तो Realme ने बहुत ही अच्छा काम करा है। सबसे पहले अगर आप स्लिमनेस देखोगे, फोन जो है अंडर 9.3 mm के थिकनेस के साथ आता है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो फोन का वेट है वो अंडर 220 ग्राम है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो 17 Pro Max से ये ज्यादा आपको लाइटर मिलेगा, वो भी आपको ऑलमोस्ट डबल बैटरी साइज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल Realme ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करा है। और जो फोन का इन हैंड फील है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको हेफ्ट देखने को मिलता है। और अगर देखो मैं मटेरियल्स की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पॉलीकार्बन का ओवरऑल बैक और फ्रेम मिलेगा, बट ऑब्वियसली ये वेट को कम रखने के लिए यहाँ पे रखा गया है। बट स्टिल जो डिजाइन है आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। हमारे पास सिल्वर है, आई थिंक एक ऑरेंज और एक पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा। और जो अपर हाफ है स्मार्टफोन का, वहां पे आपको ट्रांसपेरेंट फिनिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अगर आप बाकी चीजें देख रहे हो वो इंटरनल कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में Realme ने काफी अच्छा काम करा। इवन अगर मैं IP रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 66, 68 और 69 देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी कोई कमी नहीं है। फ्रंट में जैसा आप देख रहे हो आपको क्वाड कर्व पैनल मिलने वाला है। तो ओवरऑल फोन का जो लुक एंड फील है काफी प्रीमियम है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं जो इसकी बैटरी साइज है। अब यहाँ पे जो 10,001 mAh आपको देखने मिलता है, अगर मैं इसकी क्लेम की बात करूँ क्या क्या Realme ने क्लेम करा, कैसा ओवरऑल परफॉर्म करेगा, तो सबसे पहले 36 मिनट के चार्ज पे आपको ऑलमोस्ट 50% का बैटरी दे सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हम साइज को देखते हुए चले तो अब ये अचीव कैसे हुआ है कि यहाँ पे आपको 80 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है और बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है। और अगर देखो हम रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन सबसे फास्टेस्ट रिवर्स वाइड चार्जिंग करेगा, जो कि 27 वॉट पे रहने वाला है। तो हाँ, इससे अपना आईफोन भी चार्ज कर पाओगे जो ऑलमोस्ट फुल स्पीड पे हो जाएगा। अब अगर मैं यूसेज की बात करूं तो यहाँ पे आप इस पे ऑलमोस्ट 32.5 आवर्स तक YouTube प्लेबैक देख सकते हो, प्लस 185 आवर्स के अराउंड Spotify पे गाने सुन सकते हो, और BGMI ये 11 से 12 घंटे नॉन स्टॉप प्ले कर सकता है। तो ये नंबर्स जो हैं ऑन पेपर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बट हमारे रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में कितना इसने परफॉर्म करा है, तो अभी तक मैंने इतना स्मार्टफोन टेस्ट करा या स्टिल मैं इसको ड्रेन आउट नहीं कर पाया हूं। मैं कल से नॉन स्टॉप इस फोन को यूज कर रहा हूं। हमने इस पे मल्टीपल बेंचमार्क्स रन करे हैं लगातार। मैंने कैमरा आगे घंटे तक लाके छोड़ दिया था। हमने बहुत सारे गेम्स इस पे रन करे, स्टिल इसका जो बैटरी है अबव 50% है। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम ऑलमोस्ट 7 आवर्स का है। तो आप इजिली इससे मुझे लगता है 14-15 घंटे का बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम का, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूसेज करते हो तो मेरे हिसाब से क्लियरली अगर आपका लो से मिड यूसेज रहने वाला है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप इसे 3 दिन तक इजिली यूज कर पाओगे। और अभी देखो ये अर्ली टेस्टिंग है, विद अपडेट्स विद यूसेज मुझे लगता नहीं और आपके पैटर्न को समझेगा और अच्छे से इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होगी, तो आप और अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो एक थॉट आपके माइंड में जरूर आएगा कि यार अगर इतनी बड़ी बैटरी है तो सेफ्टी को लेकर कोई कंसर्न तो नहीं। तो यहाँ पे आपको 5 लेयर सेफ्टी आर्किटेक्चर देखने को इसके अंदर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड का शॉक रेजिस्टेंट टेस्ट भी करा गया है। तो ओवरऑल काफी सेफ टू यूज है। और इस बैटरी पे देखो एक्सट्रीम टेस्टिंग भी करी गई, इसके अंदर एक्सप्लोजन और स्वेलिंग को भी ध्यान रखा गया कि इसके अंदर ना ये इशू आए। और अगर देखो मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो Realme ने ऑलमोस्ट ये बोला है कि 8 साल के बाद भी ना आपको इसके अंदर अबव 80% बैटरी हेल्थ मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा क्लेम है। आई थिंक 3 साल का तो उन्होंने बोला, स्टिल आपको 94% के अराउंड मिलने वाला बैटरी हेल्थ। तो ये चीजें सच में इसको काफी रिलायबल बना देती हैं। तो यहाँ तक देखो मेरे को लगता है Realme ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा है। अगर मैं डिजाइन को लेके चलूं, बैटरी को लेके चलूं, आई थिंक Realme ने सच में बहुत जबरदस्त काम करा कि आपको इस फॉर्म फैक्टर में इतना अच्छा बैटरी साइज देखने को मिल रहा है, इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पे आपको Dimensity 7400 अल्ट्रा देखने को मिलेगा। अब यही चिपसेट आपको Realme के एक 15,000 के फोन में देखने को मिलता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक ये फोन अबव 30 के जा सकता है। तो कैसी है परफॉर्मेंस ओवरऑल, क्या इस प्राइस पे परफॉर्मेंस जस्टिफाइड है? डेली यूसेज में बोलूंगा फोन में आपको ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलता है। हर चीज देखो स्मूथ है, मैं सुपर स्मूथ नहीं बोलूंगा, बट हाँ कहीं भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। एनिमेशन मेरे को हल्के से मैं बोल सकता हूँ स्लो लगे। अब गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइपर विजन चिप भी मिलता है, प्लस AI का भी इसमें फीचर्स आपको काफी सारे मिल जाते हैं गेमिंग के अंदर। अब यहाँ पे हमने गेमिंग टेस्ट करा, 90 FPS तक क्लेम था। अब मैंने अर्ली टेस्टिंग में जितना हमने गेम टेस्ट करा है, मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंट 90 FPS नहीं मिलते, 80 to 90 में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और ग्राफिक्स में डिसेंट बोलूंगा, एकदम जबरदस्त ग्राफिक्स नहीं आते हैं। बट अच्छी चीज क्या है कि फोन में हीटिंग इश्यूज नहीं है। काफी देर गेमिंग करने के बाद भी, इवन हमने गेंशिन इंपैक्ट खेला, अब वहां पे जैसा आप देख रहे हो ग्राफिक्स आप लोअर सेटिंग पे ही खेल पाओगे, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि आपको हीटिंग देखने को नहीं मिलता है काफी देर गेमिंग करने के बाद भी। अब यहाँ पे जो देखो इसका वेपर कूलिंग चेंबर है, आई थिंक वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हीटिंग के इश्यूज नहीं होंगे। बट हाँ
मैं गेमिंग में बोलूंगा ये उतना सॉलिड परफॉर्मेंस आपको लाके नहीं देगा। बाकी आप बेंचमार्क के स्कोर दे सकते हो, Antutu में ऑलमोस्ट आपको ये 1 मिलियन का स्कोर लाके देगा। यहाँ पे हमने स्टोरेज स्पीड टेस्ट भी करा था, वहां पे भी डिसेंट नंबर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो हमने 3D एक्सट्रीम्स टेस्ट रन करा प्लस Geekbench, तो यहाँ पे मल्टीपल बेंचमार्क्स हमने रन करे थे। तो ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस में डिसेंट बोलूंगा, बट ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट में आपको हायर स्पेक वाले मतलब ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग स्मार्टफोन मिल सकते हैं। और अगर देखो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको Realme OS 7.0 देखने को मिलेगा, 3 साल का OS और 4 साल का सिक्योरिटी पैच है, तो वहां पे मैं बोलूंगा इतना कोई बड़ा नंबर है, बट डिसेंट है इस प्राइस के हिसाब से। और देखो प्राइस के बारे में बात करूं तो हो सकता है ये फोन 30 से 32K के बीच में लॉन्च हो, क्योंकि मुझे लगता है इतने लीक्स हमने रूमर्स देखे हैं, बॉक्स की प्राइसिंग जो थी 40K के अराउंड थी, तो मैं उतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप बताना आपको ये नया Realme P4 Power कैसा लगा, और इसका देखो इन डेप्थ रिव्यू हम बहुत जल्द आगे लेके आएंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।